Hello friends, dear students. Now we have a new topic, that is uniform assertions and non-uniform assertions. इससे पहले हमने assertions का कंसेप्ट पढ़ा था. assertions क्या होता है, assertions, साइन ऑफ assertions हमने पढ़े थे, पॉजिटिव assertion, नेगेटिव assertions एंड द डायरेक्शन ऑफ assertions. ये हमने कंसेप्ट assertions का हमने पढ़ा था. आज जो आपका जो कंसेप्ट जो हमारे पास है, दैट इज यूनिफॉर्म assertions एंड नॉन यूनिफॉर्म assertions. इससे पहले कि हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म assertions पर जाएंगे, हम आपको पहला लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए. जो आपका पहला लेक्चर था, दैट वाज योर assertions. अगर वो आपको आपने उस लेक्चर्स को आपने नहीं देखा होगा, नहीं समझा होगा, तो आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म assertions समझने में प्रॉब्लम आएगी. तो इससे पहले कि आप इस टॉपिक्स को समझें, पहले आप assertions का कंसेप्ट पढ़ें. आप assertions क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के साथ साथ, उसी को कहा जाता है assertions. हमारे पास 1 सेकेंड्स में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो हम assertion से फाइंड आउट करते हैं. तो इसीलिए हमारे पास assertion जो होता है, दैट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम. तो आज जो हमारे पास है, दैट इज यूनिफॉर्म assertions. क्या होता है, सबसे पहले हम यूनिफॉर्म assertions पर जाएंगे हम, उसके बाद हम नॉन यूनिफॉर्म assertions पर जाएंगे. सबसे पहले यूनिफॉर्म assertions क्या होता है. देखिए, बॉडी चेंजेस वेलोसिटी इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स. मैंने पहले ही कहा था आपको कि assertion जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है विद टाइम. टाइम के साथ साथ वेलोसिटी का चेंज होना. यूनिफॉर्म assertion जो होता है, यहां पर हमारे पास वेलोसिटी जो चेंज हो जाती है, वो इक्वल अमाउंट्स में हमारे पास वेलोसिटी चेंज होती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में. जैसे अभी आपको एग्जांपल से समझ में आएगा. एक एग्जांपल ले लेंगे हम. जैसे हमारे पास we take any body which move along a straight line. अगर हमारे पास एक बॉडी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है, फर्स्ट 15 सेकेंड्स में, ये 15 सेकेंड्स है, बॉडी की वेलोसिटी क्या है एट 15 सेकेंड. बॉडी की वेलोसिटी यहां पर क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड. इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है. दूसरा पॉइंट हमने ले लिया आफ्टर 30 सेकेंड्स. 30 सेकेंड्स के बाद द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी changes and its velocity become 20 meter per second. After that, at the third point, the time is 45 seconds and the velocity of body at that time is 30 meter per second. ये मैंने 3 पॉइंट्स लिए. एट टाइम 15 सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 10 मीटर पर सेकेंड. एट द टाइम ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, एट द टाइम ऑफ 30 सेकेंड्स, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 20 मीटर पर सेकेंड. एंड एट द टाइम 45 सेकेंड्स, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 30 मीटर पर सेकेंड. अब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे इस टाइम इंटरवल में. पहले हमारे पास, पहले टाइम इंटरवल में, यहां से हमारे पास, यहां पर हमारे पास 0 टाइम है, 0 सेकंड है. 0 सेकंड में वेलोसिटी भी 0 है, टाइम आपका 0 है, तो वेलोसिटी भी 0 है. तो यहां पर अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे इस टाइम इंटरवल में, कौन से टाइम इंटरवल में, 0 से लेकर 10 सेकंड, 0 से लेकर 15 सेकंड तक. तो आपको पता है यहां पर जब हम assertion निकालेंगे, हम assertion हम कैलकुलेट करेंगे हम, तो assertion जो होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम.
तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल क्या है 10, इनिशियल क्या है 0, अपॉन फाइनल टाइम 15 माइनस इनिशियल टाइम 0, you get 10 upon 15, and whenever you divide 10 upon 15 you get 0.66। इसको यहां पर लिखेंगे हम 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर फर्स्ट इंटरवल, पहला इंटरवल हमारे पास है 0 से लेकर 15 सेकेंड्स तक। इस इंटरवल में बॉडी की जो एक्सेलरेशंस हमने जो निकाली वो कितनी निकाली, दैट इज 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दूसरा इंटरवल ले लेंगे हम, इसको हम A1 से रिप्रेजेंट करेंगे हम, एक्सेलरेशंस इन दिस इंटरवल 0 to 15 सेकेंड्स। दूसरा इंटरवल ले लेंगे हम, दूसरे इंटरवल को हम A2 से रिप्रेजेंट करेंगे हम, यहां पर भी हम एक्सेलरेशन निकालेंगे हम। फाइनल वेलोसिटी 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 अपॉन फाइनल टाइम 30 माइनस इनिशियल टाइम 15, 20 माइनस 10 होता है आपके पास 10 अपॉन 30 माइनस 15 हुआ है, हुआ आपके पास 15, एंड 10 डिवाइडेड बाई 15 यू गेट 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस इंटरवल में भी आपके पास एक्सेलरेशन उतनी ही आई 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस इंटरवल में, 15 सेकेंड से लेकर 30 सेकेंड तक। अब लास्ट वाला हम इंटरवल ले लेंगे हम 30 सेकेंड से लेकर 45 सेकेंड तक। इस इंटरवल में हमारे पास एक्सेलरेशन, ये एवरेज एक्सेलरेशन होती है, क्योंकि यहां पर हमारे पास इंटरवल्स है, हमारे पास टाइम्स के कुछ इंटरवल्स आपके पास आ रहे हैं। तो इस एक्सेलरेशन को हम A3 से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी क्या है आपके पास 30 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 अपॉन फाइनल टाइम 45 माइनस इनिशियल टाइम 30, यू गेट 30 माइनस 20 10 अपॉन 15, यू गेट, यहां पर भी आपके पास आ रहा है 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस में भी देखिए, इस केस में भी आपके पास एक्सेलरेशन उतना ही। पहले इंटरवल में आप देखो, आप 0 to 15, इसमें भी एक्सेलरेशन 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरे इंटरवल में 15 से लेकर 13 सेकेंड तक एक्सेलरेशन 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरे इंटरवल्स में 0 to 45 सेकेंड तक, इस इंटरवल में एवरेज एक्सेलरेशन आपके पास कितनी आ रही है 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एवरेज एक्सेलरेशन आपके पास आ रही है 0 से 15 तक, 15 से लेकर 13 सेकेंड तक, 30 सेकेंड तक, 30 सेकेंड से लेकर 45 सेकेंड तक। ये जो आपने निकाली एवरेज एक्सेलरेशन निकाली आपने। तो पहले इंटरवल में हमने देखा एवरेज एक्सेलरेशन आपके पास कितनी निकली 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास पर सेकेंड वेलोसिटी जो चेंज हुई 0 से लेकर 15 सेकेंड तक पर सेकेंड, वो 0.66 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज हुई। हर सेकेंड्स में वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई 0.66 मीटर पर सेकेंड। दूसरे सेकेंड्स में भी उतनी हो जाएगी इंक्रीज 0.66 मीटर पर सेकेंड। तीसरे सेकेंड्स में भी उतनी इंक्रीज हो जाएगी 0.66 मीटर पर सेकेंड। तो पहले इंटरवल में हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली, इतनी ही आ रही है आपके पास। दूसरे इंटरवल में हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली, उतनी ही आ रही है आपके पास 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरे इंटरवल्स में हमने निकाली एवरेज एक्सेलरेशन 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब जब बॉडी, इसका मतलब ये वाला जो केस है, यहां पर हमारे पास जो है, जो वेलोसिटी हमारे पास इंक्रीज हो रही है वो पर सेकेंड कितनी इंक्रीज हो रही है 0.66 मीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड इतनी इंक्रीज हो जाएगी। इक्वल अमाउंट्स में हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तभी जाकर हमारे पास जो है एवरेज एक्सेलरेशन जो हमारे पास हर एक इंटरवल्स में हमारे पास सेम आ रहा है।
तो इस टाइप्स के एक्सेलरेशंस को कहा जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस, जहां पर हमारे पास वेलोसिटी जो है वो इक्वल अमाउंट्स में इंक्रीज हो जाएगी, इक्वल अमाउंट्स में 0.66 मीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड्स में हमारे पास वो 0.66 मीटर पर सेकेंड से हमारे पास इंक्रीज हो रही है, पहले सेकेंड्स में भी, दूसरे सेकेंड्स में भी, तीसरे सेकेंड्स में भी। तो इस टाइप्स की मोशंस को क्या कहा, एक्सेलरेशंस को क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस कहा जाता है। अब हमारे पास, मैंने पहले कहा कि जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होती है, इसमें हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन चेंज, वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी हमारे पास इंक्रीज भी हो सकती है, वेलोसिटी हमारे पास डिक्रीज भी हो सकती है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन इंक्रीज या डिक्रीज हमारे पास अगर वेलोसिटी होगी, वो इक्वल अमाउंट्स में इंक्रीज या डिक्रीज होगी। देखिए यहां पर मैंने इंक्रीज की बात की, 0.66 मीटर पर सेकेंड हमारे पास जो है वो इंक्रीज हो रही है हर एक सेकेंड्स में, तो डिक्रीज भी हो सकती है हमारे पास वेलोसिटी। जब आप ब्रेक लगाते हो गाड़ी को, गाड़ी अगर हमारे पास किस वेलोसिटी से मूव कर रही थी, अगर वो 15 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रही थी, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है फिर। लेकिन जब उसकी वेलोसिटी एक इक्वल अमाउंट्स में, हर सेकंड्स उसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट्स में जब डिक्रीज हो जाएगी, तो उसको भी हम बोलेंगे दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस। तो ये था हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आपके पास है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस क्या होता है? देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर जब जाएंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस, नॉन यूनिफॉर्म accelerations. Non-uniform accelerations, body changes velocity in unequal amount in equal interval of times, in equal interval of time। इस केस में हमारे पास क्या होता है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन इक्वल अमाउंट्स में बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होती। कभी कभार आपकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो सकती है, कभी कभार हमारे पास वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो सकती है। इस तरीके से हमारे पास बॉडी जो है वो मूव करेगी। एग्जांपल हम वैसे ही ले लेंगे, हम यही एग्जांपल ले लेंगे जो अभी मैंने ले ली। जैसे यहां पर देखिए हमारे पास जो है ये पॉइंट ए हमारे पास है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये 15 सेकंड्स ले रहा हूं मैं। 15 सेकंड्स में हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, 10 मीटर पर सेकंड। 30 सेकंड्स पर हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, 25 मीटर पर सेकंड। इसके बाद 45 सेकंड्स पर हमारे पास वेलोसिटी क्या रही बॉडी की, दैट इज 37 मीटर पर सेकंड। तो देखिए इस केस में हम एक्सेलरेशन निकालेंगे हम पहले इंटरवल में, तो आपको पहले निकला था, ये हमारे पास आंसर आया था, एक्सेलरेशन कितनी आई थी आपके पास, 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पहले इंटरवल्स में, क्योंकि 10/15 कर लेंगे आप तो आता है 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा इंटरवल ले लेंगे हम, तो दूसरे इंटरवल में हमारे पास कितनी आएगी आपके पास वेलोसिटी, तो देखिए हमारे पास जो है फाइनल वेलोसिटी 25 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम 30, इनिशियल टाइम 15, तो आपके पास 25 माइनस 10 कितना आता है आपके पास, दैट इज 25 में से हम 10 निकालेंगे तो 15 बाई 15,
कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आपके पास आ जाएगा, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरे इंटरवल्स में आपके पास एक्सेलरेशंस आपके पास कितना आया, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तीसरा इंटरवल ले लेंगे हम, तीसरे इंटरवल्स में अगर ले लेंगे हम, तो तीसरे इंटरवल्स में हम देखेंगे हम फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या है 37, इनिशियल वेलोसिटी 25, फाइनल टाइम 45, इनिशियल टाइम 30। तो जब आप इसको आप सिंप्लीफाई करोगे आप, तो आपके पास कितना आ रहा है 37 में से 25, 37 में से 10, 12 आ रहा है आपके पास, डिवाइडेड बाय 15, डिवाइडेड बाय 15। तो आपके पास जो है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो कितना आ रहा है आपके पास, दैट इज 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने एक्सेलरेशन निकाली थर्ड इंटरवल्स में। इंटरवल कौन सा है 30 to 45। देखिए पहले इंटरवल्स में एक्सेलरेशन आई 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरे इंटरवल्स में आपके पास एक्सेलरेशन कितनी आई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और तीसरे इंटरवल्स में आपके पास एक्सेलरेशन कितनी आ रही है, दैट इज 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब यहां पर हमारे पास हर एक इंटरवल्स में एक्सेलरेशन आपके पास सेम नहीं आ रहा है। पहले इंटरवल्स में हमारे पास वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है 0.66 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज हो रही है। दूसरे में हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर वेलोसिटी, 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हमारे पास चेंज हो रही है 1 सेकेंड्स में, और तीसरे इंटरवल्स में 0.8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी जो है हमारे पास चेंज हो रही है हर 1 सेकेंड्स में। इसका मतलब यहां पर हमारे पास जो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है हमारे पास, वो इक्वल अमाउंट्स में हमारे पास वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। यहां पर कम थी, यहां पर बढ़ गई, यहां पर फिर कम हो रही है। तो हमारे पास जब इस टाइप्स की वेलोसिटी चेंज होने को क्या कहा जाता है, व्हेनेवर द वेलोसिटी चेंजेस इन अनइक्वल अमाउंट्स, यहां पर हमारे पास वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है अनइक्वल अमाउंट्स में, हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इस टाइप्स के एक्सेलरेशंस को क्या कहा जाता है, दैट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस। ये होता है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस। आफ्टर दैट द लास्ट वन इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस क्या होता है, तो इंस्टेंटेनियस मीन्स एट एनी टाइम, instantaneous accelerations, instantaneous acceleration. It is the acceleration of a body at any instant, ये हमारे पास बॉडी की एक्सेलरेशन होती है एट एनी इंस्टेंट, किसी टाइम, इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम्स में आप क्या निकाल सकते हो, आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो आप एट एनी टाइम। तो उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस कैसे हम निकालते हैं। आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन होती है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, दैट इज अ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये एक इंटरवल में हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है, डेल्टा वी हुआ चेंज इन वेलोसिटी, ये किसमें होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। डेल्टा टी ये भी हमारे पास चेंज इन टाइम होता है, एक टाइम का इंटरवल होता है, ये कहां से निकालते हैं हम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इसका मतलब ये आपके पास होती है एक एवरेज
हमारे पास एसेरेशंस। यहां पर जब हम टाइम को लिमिट, टाइम हमारा जो होता है वो अप्रोच जब करता है जीरो की तरफ, इट मीन्स दैट द टाइम इज वेरी स्मॉल, इट अप्रोचेस टू जीरो, इट इज नियर अबाउट टू जीरो। जब हमारा टाइम बहुत कम होगा तो उस कम टाइम में हमारे पास वेलोसिटी भी कम ही चेंज होगी। इट मीन्स दैट देयर इज अ स्मॉल चेंज इन टाइम। Whenever there is small change in time, it means that there is also small change in the velocity. तो इस स्मॉल टाइम में हम वेलोसिटी जो हमारे पास स्मॉल चेंज हो जाएगी, तो वहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस को। तो इसी को शॉर्ट में लिखते हैं हम डेल्टा वी अपन डी वी अपन डी टी। इसका मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब हमारे पास वेलोसिटी जो चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ, उसको क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस कहा जाता है। यहां पर टाइम जो है वो आपका बहुत स्मॉल है, और स्मॉल टाइम में हमारे पास वेलोसिटी भी जो चेंज होगी वो स्मॉल अमाउंट्स में हमारे पास वेलोसिटी चेंज होगी। तो वो जो एक्सेलरेशन होगी आपके पास वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी, दैट इज द एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट। अभी देखिए इस पर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, शॉर्ट न्यूमेरिकल। जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे हम, ए पार्टिकल मूव along a straight line whose displacement is given by an equation। उसकी डिस्प्लेसमेंट को हम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। हम डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू 10t प्लस 15t क्यूब। फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस acceleration at time is equal to 2 seconds। दूसरे सेकंड्स में हमारे पास जो है वेलोसिटी क्या, एक्सेलरेशंस क्या होगी दूसरे सेकंड्स में। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वेशंस में दी गई है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो फंक्शन है किसका, टाइम का। टी रिप्रेजेंट करता है टाइम को। तो यहां पर आपने क्या निकालना है, यहां पर आपने जो निकालना है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो निकालते हैं हम, वो कैसे निकालते हैं, हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डीवी अपॉन डी टी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv अपॉन dt। और यहां पर हमारे पास जो है, अगर आपको कहूंगा मैं, ये जो है थोड़ा सा इसको हम अगर चेंज भी करेंगे हम, तो या चेंज अगर नहीं करोगे आप, तो इससे पहले कि अगर आपने निकालना होगा, पहले आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन आपको तो वेलोसिटी पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो वेलोसिटी जब हम निकालेंगे हम, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी जो होता है ये भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, तो ds अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो d अपॉन dt, s कितना है आपके पास, दैट इज 10t प्लस 15t का क्यूब। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे आप, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 10t की डिफरेंशिएशन होगी 10,
क्योंकि टाइम को हम विद रिस्पेक्ट टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 10 प्लस 15t रेज पावर 3 की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 15 3 पीछे आ जाएगा क्योंकि हमारे पास x पे n की फॉर्म है, तो n x n माइनस 1 3t 3 माइनस 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो है ये जो वेलोसिटी आपके पास निकल रही है, वेलोसिटी आपके पास कितना आ रहा है, दैट इज 10 प्लस 15 3 जार 45 t 3 माइनस 1, तो ये मैंने वेलोसिटी निकाली। ये क्या निकाली मैंने, वेलोसिटी। मैंने क्या कैलकुलेट करना है, मैंने एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी जो मैंने कैलकुलेट किया, तो वेलोसिटी किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, 10 प्लस 45 टी स्क्वायर। आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो डी अपॉन डी टी, वेलोसिटी की जगह पर वेलोसिटी की वैल्यू को पुट करेंगे, तो 10 प्लस 45 टी स्क्वायर क्या आ रहा है आपके पास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, देखिए डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टाइम, 10 को भी और प्लस 45 टी स्क्वायर को भी। 10 कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 0 विद रेस्पेक्ट टाइम, प्लस 45 टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, टी रेज पावर, ये हमारे पास एक्स पर एन की फॉर्म है, तो 45 इधर एक्स पर एन की फॉर्म में है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, एन क्या है 2 एक्स क्या है टी n माइनस 1, एन क्या है 2 माइनस 1 फॉर्मूले का, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 45 इंटू 2 कितना हो गया 90 टी 2 माइनस 1 तक 1, तो 90 टी आपके पास आ रहा है। अब आपने एक्सेलरेशन भी निकालनी है एट 2 सेकेंड्स पर निकालनी है आपने, इसका मतलब यहां पर आपके पास हियर जो टाइम जो है आपके पास वो यहां पर कितना है 2 सेकेंड्स है, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 90 इंटू टाइम कितना है आपके पास 2 सेकेंड है, तो टाइम की जगह पर मैंने 2 पुट किया, तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 90 इंटू 2 कितना आ रहा है आपके पास, दैट इज 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो आपके पास आ रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन आपके पास आ रही है। तो ये जो मैंने निकाली दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाली मैंने, it is the acceleration of the body at the time at the time of 2 seconds। 2 seconds पर हमारे पास acceleration बॉडी की क्या थी, that is 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो this was your uniform accelerations, non-uniform accelerations and instantaneous accelerations। Thank you. Okay, goodbye।